सबको पता है कि नहीं पता है? हालेलुया। आज पाम संडे है और फिर इसी के जो नेक्स्ट जो आएगा संडे, उस दिन क्या है? ईस्टर है। हालेलुया। और उससे पहले जो फ्राइडे है वो क्या है? गुड फ्राइडे है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि पाम संडे हम क्यों मनाते हैं। हालेलुया। पाम संडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम आए थे तो उनका बड़े ही हम देखते हैं आदर से स्वागत किया गया था और बहुत सारे लोग हम देखते हैं स्वागत के लिए वहाँ पर खड़े थे। हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे। क्यों? क्योंकि भविष्यवक्ता के पुस्तक में लिखा था कि राजा आएगा और वो क्या करेगा? यहूदियों का राजा आएगा और राज करेगा, उसका राज कभी ख़त्म नहीं होगा। हालेलुया। और उस समय हम देखते हैं जो उस समय रोम सम्राट का क्या चल रहा था? शासन चल रहा था, राज चल रहा था। और वहाँ जो रोम का जो शासक था, जो राजा था, वो बहुत ज़्यादा दुष्ट था और बड़े बड़े हम कड़ाई के नियम निकालता था, लोगों को बहुत ही परेशान करता था। हालेलुया। यहाँ तक कि जो उनकी सज़ा भी होती थी, सज़ा भी इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह को इतने हम देखते हैं प्रियो क्रूस पे लटकाया गया, उनको कितने ही कड़ा उनको क्या किया गया? मृत्यु दंड दिया गया। हालेलुया। तो बहुत ही कड़ा उनको सज़ा होती थी, लहूलुहान किया जाता था, कोड़े लगाए जाते थे, ऐसे कोड़े लगाए जाते थे कि चमड़ी उधड़ जाए, लहूलुहान हो जाए। तो वहाँ के जो सज़ा होता था उससे भी लोग भाग डरते थे। हालेलुया। तो वो चाहते थे कि हमारे राज्य ऐसा जो राजा है जो हमारी सुधि ले, हमसे प्रेम करे और क्या करे? और हमारे जैसा हो। हालेलुया। हमारे जैसा हो, जो हमें समझे, हमारे जैसे हमारे हर एक दुख दर्द में साथ दे। और हम देखते हैं कि जो रोम्स का जो राजा था उसको हरा कर वो राज करे और उसका राज कभी ख़त्म ना हो। हालेलुया। जैसे कि भविष्यवक्ताओं ने कहा है। तो इसीलिए हम देखते हैं प्रियो कि सभी के लोग जब प्रभु यीशु मसीह हालेलुया यरूशलेम में आए तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन्होंने सुना था कि अद्भुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार कर रहा है, मुर्दा भी जी उठ रहा है, बीमार चंगे हो रहे हैं। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को वो राजा मानकर स्वागत कर रहे थे। जितने वहाँ पर यहूदी लोग थे, वहाँ पर जो प्रभु को मानने वाले, परमेश्वर को मानने वाले लोग थे, उसी में हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे थे जो प्रभु के विरोध में भी थे, विरोध में थे, लेकिन बहुत लोग प्रभु के पक्ष में थे और सब प्रभु की ओर दृष्टि कर रहे थे कि ये राजा बने और हमारे ऊपर राज्य करे और हमें संभाले और हमारे दुखों को पोंछ ले। क्योंकि उस समय उनको बहुत कष्ट होता था, क्योंकि उनको टैक्स, जैसे टैक्स आज दिया जाता है तो उनको भी टैक्स दिया जाता था और उनकी सुना नहीं जाता था। और उन जो रोम का जो नागरिक होता था उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता था और वहाँ के जो लोग थे उनको गुलाम के जैसे हम देखते बर्ताव किया जाता था। इसलिए वो चाहते थे कि हमारे लिए अच्छा राजा आए और प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे। हालेलुया। तो आइए प्रियो हम वचन में आज जाएंगे प्रियो। आज पाम संडे है। हालेलुया। आज ही के दिन प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया था। हालेलुया। क्योंकि पहले तो प्रभु को नहीं जान रहे थे तो लोग प्रभु को क्या कर रहे थे? ऐसी ही साधारण मनुष्य समझ रहे थे, लेकिन जब प्रभु ने अद्भुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार को दिखाए प्रियो, हालेलुया, अद्भुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार को जब प्रभु ने दिखाए तो जान गए कि ये परमेश्वर का जन है और यही हमारा उद्धार करता है, यही हमारा मसीहा है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं हालेलुया जब लूका अध्याय हालेलुया 19 को सभी निकालेंगे। लूका अध्याय 19 को 28 से लेके जब हम पढ़ते हैं हालेलुया 40 तक, हालेलुया, ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। हालेलुया।
तो हम देखते हैं प्रियो, हमारा परमेश्वर तो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, मनों को जानने वाला परमेश्वर है। आने वाले हम देखते हैं जो भी घटनाएं हैं प्रियो, वो सब कुछ जानता है। हम देखते हैं कि सिर्फ परमेश्वर ही हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि शैतान खाली आपका भूत और आपका वर्तमान को ही देख के प्रियो, जैसे उन लोग में भी भविष्यवाणी हुआ करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रभु के लोग ही भविष्यवाणी करते हैं। हालेलुया। जो प्रभु के लोग नहीं है प्रियो, जो दुष्ट आत्माओं को मानते हैं, वो भी भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन उनको भविष्य की पता नहीं होता। भविष्य सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर जानता है। हालेलुया। तो इसलिए जब हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुँचे, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। हालेलुया। तो प्रभु जानते थे प्रियो कि आगे के जो गांव है वहाँ पर एक गधी क्या है, बंधी हुई है, गधी का बच्चा भी साथ में है और उस पर कोई भी आज तक बैठा नहीं है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब परमेश्वर से किस पर सवार करता है, हालेलुया, ऐसे निर्दोष पर सवार करता है प्रियो। ऐसे हम देखते हैं प्रियो जिस पर कोई सवारी नहीं किया हो, जैसे कि वो जो बच्चा था उस पर किसी ने आज तक नहीं बैठा था। हालेलुया। जो गधी का बच्चा था किसी ने नहीं बैठा था। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर के लिए पवित्र होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए पवित्र होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और परमेश्वर को उत्तम हम देखते हैं प्रियो, उत्तम भेंट देना बहुत ही जरूरी है। जो पहला है उसे परमेश्वर को हमें देना है। जैसे कि हम देखते हैं कि प्रभु ने किसको चुना, प्रभु ने उस गधी के बच्चे को चुना प्रियो जिस पर किसी ने सवारी नहीं किया था। तो इसका मतलब है जो पहला है वो परमेश्वर का है, जिस पर किसी का अधिकार नहीं है, जिस पर कोई सवार नहीं है। तो इसका मतलब है प्रियो कि जैसे आपका पहला जो बच्चा होता है वो परमेश्वर का है, जैसा आपका पहला जो कमाई है प्रियो, जो कमाई जैसे आपके पास आता है तो पहला हिस्सा, उस कमाई का पहला हिस्सा किसका है, परमेश्वर का है। आपका जो समय है प्रियो, हालेलुया, जो 24 घंटा जो समय है, तो पहला समय किसका है, पहला समय किसको देना है, परमेश्वर को देना है। हालेलुया। इसी प्रकार जो 7 दिन है, 7 दिन में हम देखते हैं प्रियो जो पहला हिस्सा किसको देना है, जो एक दिन जो हम देखते विश्राम दिन परमेश्वर ने क्या कहा है, मुझे दो। हालेलुया। तो हमें भी जो परमेश्वर को उत्तम भेंट देना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर उत्तम है, धन्य है, श्रेष्ठ है और परमेश्वर उत्तम भेंटों को स्वीकार करता है। जिस प्रकार उस गधी के बच्चे पर कोई सवार नहीं था प्रियो, उस भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया अपने बैठने के लिए। तो आपके भी उस भेंट को जो उत्तम होगा स्वीकार करेंगे परमेश्वर, अब बहुतायत की आशीष आपको देंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया प्रियो, अपने चेलों को भेजा कि जाओ वहाँ पर एक गधी है और उसका बच्चा है, उसको ले आओ। हालेलुया। और हम देखते 31 पद में क्या लिखा है, यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। तो हमारा परमेश्वर तो जानता है प्रियो, सभी के मन के बातों को जानने वाला परमेश्वर वो जानता था कि जब वो मेरे चेले वहाँ जाएंगे तो उनसे क्या पूछा जाएगा, क्या उनको कहा जाएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आपको जानता है, आप क्या बोलेंगे, आप कैसे रिएक्शन करेंगे, आप क्या करेंगे, सब परमेश्वर जानता है। हालेलुया। क्योंकि मन को जानने वाला, मन को पढ़ने वाला परमेश्वर है। वो जानता था कि जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ के लोग पूछेंगे कि तुम क्या कर रहे हो। हालेलुया। तो पहले से ही अपने चेलों को उन्होंने बताया कि तुमको क्या कहना है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। तब प्रभु ने कहा कि उनको कह देना कि इसे प्रभु को प्रयोजन है। मतलब कि प्रभु को मतलब क्या होता है प्रियो, हम देखते हैं कि प्रभु उनको कहा जाता है जो परमेश्वर का
हालेलुया। जो परमेश्वर की संतान है, जो परमेश्वर है, उसको प्रभु कहा जाता है। हालेलुया। नहीं तो यहाँ पर प्रभु क्या कहते कि गुरु को इसकी जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि गुरु मतलब क्या होता है? शिक्षक होता है। लेकिन यहाँ पर प्रभु अपने आप को प्रकट कर रहे हैं कि प्रभु को इसका आवश्यकता है, क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। प्रभु का मतलब कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और मुझे उसकी आवश्यकता है। हालेलुया। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधी के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्रभु को इसका प्रयोजन मतलब प्रभु को इसकी आवश्यकता है। हालेलुया। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े और उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, ये जब वहाँ से उस गधी के बच्चे को वो लेके आए प्रियो। हालेलुया। उस गधी के बच्चे को लेके आए प्रियो, और हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि उस बच्चे को जब लेके आ रहे थे तो उनके मालिकों ने कुछ नहीं कहा और ले जाने दिया, क्योंकि वो भी चाहते थे कि ये बच्चा प्रभु के कार्य के लिए प्रभु के पास जाए। हालेलुया। प्रभु के बैठने के लिए, उनकी सवारी होने के लिए जाए। इसी प्रकार जब उस बच्चे को लेके आए, हालेलुया, जब उस बच्चे को लेके आए प्रियो, तो उनके चेलों में से एक ने क्या किया? उस बच्चे पर कपड़ा को डाला ताकि प्रभु यीशु मसीह उस पर बैठ सके। और हम देखते हैं प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह उस पर बैठ के जा रहे थे तो अमीर लोग थे, उन लोग क्या करते, क्योंकि उस समय जो कपड़े होते थे बहुत ही महंगे हुआ करते थे। हालेलुया। बहुत ही महंगे हुआ करते थे। अमीर लोग क्या कर रहे थे? रास्ते में कपड़ा को बिछा के अपने आदर को बता रहे थे कि हम आपको आदर दे रहे हैं, हम आपका स्वागत कर रहे हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि जब हम देखते हैं, हालेलुया, 37 पद में, 37 पद में, निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, जब प्रभु यीशु मसीह रास्ते में जा रहे थे प्रियो, तो सभी को प्रियो, जो उनके चेले थे, उनकी मंडली में जितने लोग थे, उन सभी को वो सारे जो भी प्रभु ने किए थे सारे कार्य याद आ रहे थे, और वो और आनंदित हो जा रहे थे परमेश्वर की, हालेलुया, बड़ाई कर रहे थे। परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देख के वो बहुत ज़्यादा आनंदित हो गए थे। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, मत्ती के अध्याय में प्रियो, हालेलुया, कि वहाँ पर, हालेलुया, क्या लिखा है प्रियो, कि जो लोग थे, हालेलुया, 8 पद में जब हम देखते हैं 21 के, मत्ती अध्याय 21 के 8 पद में, तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। हालेलुया। तो जो अमीर लोग थे वो क्या कर रहे थे? कपड़े बिछा रहे थे, और जो गरीब लोग थे प्रियो वो क्या कर रहे थे? वहाँ खजूर के पेड़ हुआ करते थे, खजूर के पेड़ की जो डालियां होती थी प्रियो, तो उसको बिछा रहे थे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो की, हालेलुया, कि प्रभु यीशु मसीह घोड़े पर भी आ सकते थे। हालेलुया। या हम देखते हैं कि और भी कोई सवारी में वो आ सकते थे। हालेलुया। तो उस समय हम देखते हैं कि मनुष्य या तो गधे पे सवार होके जाता था या फिर घोड़े पर सवार होके जाता था। और हम देखते हैं प्रियो कि अगर उस समय और भी जैसे कि बैलगाड़ियाँ वगैरह हुआ करती होगी प्रियो, क्योंकि जब मूसा के हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि घोड़े वाले रथों में उन लोग क्या कर रहे थे? पीछा कर रहे थे। हालेलुया। तो रथ वगैरह भी हुआ करता था उस समय। लेकिन प्रभु यीशु मसीह गधे पे सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश किए प्रियो। तो गधे पे सवार होकर जाने का मतलब है प्रियो कि वो अपने आप को बता रहे हैं कि मैं कितना नर्म हूँ। हालेलुया। कितना नम्र हूँ, कितना मैं दीन हूँ। हालेलुया। अपने दीनता को बता रहे हैं, अपने नम्र स्वभाव को बता रहे हैं। हालेलुया। और अगली बार जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो किस में आएंगे? वो घोड़े पे सवार होंगे। घोड़ा क्या बताता है? युद्ध को बताता है प्रियो, कि उस समय युद्ध होगा प्रियो, और प्रभु के लोग प्रभु के पास होंगे, और जितने लोग जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते उन सब पर क्या होगी? दंड की आज्ञा होगी। उस शैतान पर भी दंड की आज्ञा होगी प्रियो, जो प्रभु के लोगों को सता रहे हैं, जो सताते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु दीन होकर
हम देखते हैं हमारे उद्धारकर्ता बन के आए, हालेलुया। तो इसी प्रकार हम जब देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि मत्ती अध्याय के, हालेलुया, 21 के 5 पद में जब हम देखते हैं, हालेलुया, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर, हालेलुया। तो ये सब हम देखते हैं प्रियो, पहले से ही भविष्यवाणी प्रभु के लिए हुआ था कि जो राजा होगा, यहूदियों का जो राजा होगा प्रियो, वो क्या करेगा, गधे पर, लादू के बच्चे पर बैठकर आएगा, गधी के बच्चे पर, लादू के, हम देखते हैं लादू के बच्चे पर आएगा, हालेलुया। और हम देखते हैं क्या लिखा है, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। तो सिय्योन का मतलब क्या हुआ, सिय्योन का मतलब हुआ प्रियो स्वर्ग हुआ। और सिय्योन की बेटी से कहो, तो बेटी कौन है यहाँ पर, यरूशलेम है, हालेलुया। यरूशलेम का कहा जा रहा है कि तेरा राजा आ रहा है, जो क्या है, नम है, हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह जब हम देखते हैं वहाँ से जा रहे थे, हालेलुया, गधे पर सवार होके, तो लोग जोर जोर से पुकार पुकार कर क्या कह रहे थे, हालेलुया। जब मत्ती अध्याय के 21 के, हालेलुया, जब हम 9 में देखते हैं प्रियो, जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना, हालेलुया। तो जोर जोर से लोग के चिल्ला रहे थे प्रियो कि दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, होशाना का मतलब क्या होता है, हालेलुया। होशाना का मतलब हम देखते हैं प्रियो, होता है हमारा छुड़ाने वाला, हमारा सेवियर, हमारा बचाने वाला, हालेलुया, हमारा बचाने वाला अब आ गया। अब हमें इस राजा से, इस राजा के आतंक से, इस राजा के जो भी गुलामी से जो हम पर है, हालेलुया, उसे छुड़ाने के लिए हमारे पास हमारा राजा आ गया है, हालेलुया, हमारा राजा हमारे पास आ गया है, हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि सभी अपने सेवियर को, अपने छुड़ाने वाले को, अपने बचाने वाले को क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, होशाना होशाना, हालेलुया। होशाने वाला के मतलब है बचाने वाला, छुड़ाने वाला, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो जब जोर जोर से वो चिल्ला रहे थे, हालेलुया, जब जोर जोर से चिल्ला रहे थे प्रियो, हालेलुया, तो वहाँ पर से जो प्रभु के जन नहीं थे, जो यहोवा परमेश्वर को नहीं मानते थे, हालेलुया, और जो सदीकी फरीसी जो प्रभु को भी नहीं जानते थे, प्रभु को भी नहीं मानते थे, वो लोग क्या कहने लगे कि ये कौन है और लोग क्यों चिल्ला रहे हैं, हालेलुया। 10 पद में हम देखते हैं, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है। लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है, हालेलुया। तो जो प्रभु को नहीं जानते थे वो प्रभु को भविष्यवक्ता मानते थे प्रियो, लेकिन जो लोग जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, तो वो प्रभु को प्रभु ही कहते थे, परमेश्वर का पुत्र कहते थे, हालेलुया। तो इसी प्रकार प्रियो हम जब देखते हैं, हालेलुया, लूका अध्याय के, हालेलुया, लूका अध्याय के, हालेलुया, हालेलुया, जब हम देखते हैं लूका अध्याय 19 के 40, हालेलुया, 39 पद में क्या लिखा है प्रियो, हालेलुया। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। तब हम देखते हैं प्रियो जब, हालेलुया, 38 पद में देखते हैं, धन्य वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब लोग चिल्ला रहे थे, हालेलुया, होशाना होशाना, और धन्य वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो, तो वहाँ जो सदीकी फरीसी थे उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था और वो प्रभु को क्या कर रहे थे, चुप कराने के लिए बोल रहे थे, हालेलुया। प्रभु के जो लोग जो चिल्ला रहे थे उसको क्या कह रहे थे कि हे गुरु, अपने चेलों को क्या कर, डांट और चुप करा, हालेलुया।
तब हम देखते हैं प्रभु ने उनको क्या उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगी। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर पत्थर से भी अपनी महिमा करवाना जानते हैं। अगर मनुष्य परमेश्वर की महिमा नहीं करेगा, अगर मनुष्य परमेश्वर की प्रार्थना परमेश्वर की से प्रार्थना नहीं करेगा, या फिर हम देखते हैं अगर मनुष्य जो परमेश्वर की रचना है, हालेलुया, और जिस चीज़ के लिए उसको बनाया गया, आपको किस लिए बनाया गया, आपको परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आपको बनाया गया। लेकिन अगर आप उस कार्य को नहीं करेंगे तो परमेश्वर पत्थर से भी अपनी आराधना प्रार्थना कर सकता है। आप क्या है, उस पत्थर से भी गए गुजरे हैं अगर आप परमेश्वर की प्रार्थना, परमेश्वर की आराधना नहीं कर, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। तो प्रभु ने क्या कहा, अगर ये चुप हो गए तो क्या हो जाएगा, पत्थर भी चिल्ला उठेंगी और परमेश्वर की महिमा करेंगी। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह उस समय यरूशलेम में आए। क्यों आए, उद्धारकर्ता बन के। लोग गलत समझ गए कि ये राजा बनेगा, यहाँ शासन करेगा और केसर राजा को हरा देगा। लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आए, उनको मुक्ति दिलाने के लिए, उद्धार करता, शांति का राजकुमार बन के शांति देने के लिए आए, प्रेम देने के लिए आए। हालेलुया। गधे पर सवार होके अपने नम स्वभाव को बताया कि मैं शांति का राजकुमार हूँ, मैं नम हूँ, मैं दीन हूँ और मैं तुम्हारा उद्धार करता परमेश्वर हूँ। तुमको क्षमा करने के लिए आया हूँ और तुम्हें उद्धार देने के लिए आया हूँ। क्योंकि प्रियो, हमें किसी को क्षमा करने के लिए क्या करना होगा, अपने अंदर नम्रता लानी होगी, तभी आप दूसरों को क्षमा कर पाओगे, दूसरों को प्रेम कर पाओगे। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम जब देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में आए प्रियो, हालेलुया, यरूशलेम में आए प्रियो, तो सभी उन जो लोग इंतजार कर रहे थे अपने राजा का, जो यहाँ पर शासन करेगा, तो उसके लिए वो क्या है, स्वागत कर रहे थे। और कुछ लोग जो जान रहे थे, जो चेले की प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर की संतान है, तो वो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। वो भी होशाना होशाना करके हम देखते हैं चिल्ला रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। सारे अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को देख के वो क्या हो गए थे, आनंदित हो गए थे। उनको सारे कार्य याद आ रहे थे कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया, अंधों, हम देखते बीमारों को चंगाई छुटकारा दिया, अंधे देखने लग गए। हालेलुया। तो सारे चीज़ों को याद करके वो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। उसी भीड़ में हम देखते हैं कुछ ऐसे शास्त्री, फरीसी, सदुकी फरीसी लोग भी थे, जो क्या कर रहे थे कि एक साधारण मनुष्य की इन लोग क्या कर रहे हैं, साधारण मनुष्य को ज़्यादा इन लोग महत्व दे रहे हैं करके वो लोग क्या कर रहे थे, विरोध में, पर प्रभु के विरोध में क्या कर रहे थे, वहाँ पास खड़े थे। और हम देखते हैं कि उनको चिल्लाने से रोकना चाह रहे थे, उस भीड़ को क्या शांत कराना चाह रहे थे, लेकिन उनके बस की बात नहीं थी प्रियो। क्योंकि प्रभु के जो कार्य जो प्रभु ने किए थे उनको देखकर प्रियो, वहाँ पर जितने लोग थे वो सब के सब क्या थे, आनंदित थे। हालेलुया। और अगर वो भीड़ को रोकते या कुछ करते तो भीड़ ही उन पर चढ़ाई कर देती, इसलिए वो शांत होकर सब चीज़ को देख रहे थे। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि जब प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, वहाँ पर पहुँचे, हालेलुया, जब वहाँ पर पहुँचे यरूशलेम में, तो क्या देख रहे हैं कि वहाँ पर जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं और परमेश्वर के भवन को व्यापार भवन बना दिए। हालेलुया। व्यापार का हम देखते हैं प्रियो, व्यापार का पूरा वहाँ पर उन्होंने घर बना दिया था और प्रभु को गुस्सा आया, क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर का भवन प्रियो प्रार्थना का भवन है, परमेश्वर की आराधना का भवन है, ना कि व्यापार का, बिजनेस का। हालेलुया। इसी प्रकार जब हम देखते हैं कि हमारे जो कलीसिया होती है, चर्च होती है प्रियो, वहाँ पर कोई भी व्यापार नहीं करता है। कोई भी हम देखते हैं जैसे कि अन्य जातियों के में जाएंगे तो वहाँ पर मिठाई रहेगा, तो वहाँ पर नारियल रहेंगे, तो वहाँ पर बहुत सारे वो लोग दुकान खोल के, कपड़े लेते सब खोल के बैठ जाते हैं और बिजनेस करते हैं। लेकिन हमारे चर्च में जब हम देखते हैं प्रियो, तो हमारा जो परमेश्वर का जो भवन है, जो मंदिर है, वो प्रार्थना का भवन है प्रियो। वहाँ कोई बिजनेस नहीं होता, वहाँ क्या होता है, वहाँ चंगाई होता है, वहाँ आशीष मिलती है, वहाँ छुटकारा मिलता है, वहाँ परमेश्वर का प्रेम मिलता है। हालेलुया।
आपको सामान वामान व्यापार करने की ज़रूरत नहीं है प्रियो, क्योंकि वहाँ पर आपको वो चीज़ें मिलती है जो बाकी जगह आपको नहीं मिलेगी। आपको शांति मिलेगा, आपको सुरक्षा मिलेगा, आपको परमेश्वर का प्रेम मिलेगा, आपको आशीष मिलेगी, हर बंधन से छुटकारा मिलेगा, हर बुराई से नशे जो भी बुराई है आपके अंदर उससे आपको आज़ादी कहाँ मिलेगी? परमेश्वर के भवन में होगी। जो आपको प्रियो नहीं मिल रहा है कहीं और, वो चीज़ें आपको परमेश्वर के भवन में मिलेगी। आपको अद्भुत अद्भुत हम देखते हैं परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव भी आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आपको प्रियो आपको परमेश्वर की उपस्थिति भी आपको वहाँ पर मिलेगी। हालेलुया। इसी प्रकार जब हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, जब लूका अध्याय के 19 के हालेलुया 45 पद में जब हम देखते हैं 45 में, तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की कोह बना दिया है। वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने के अवसर ढूंढते थे, परंतु कोई उपाय न निकाल सके कि यह किस प्रकार करे, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर गए, हालेलुया, जब वहाँ पर गए प्रियो तो क्या देख रहे हैं? वहाँ पर सब बिजनेस कर रहे हैं। जब मत्ती अध्याय 21 के 12 पद में हम देखते हैं, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीढ़ी और कबूतरें बेचने वालों की चौकियाँ उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की कोह बनाते हो। और जितने वहाँ पर बिजनेस कर रहे थे पूरा बदबूदार वहाँ पर हम देखते हैं बदबू करके रखे थे प्रियो, क्योंकि अगर वहाँ पर जानवरों को बेचा जा रहा था, क्योंकि उस समय में क्या होता था, बलि दिया जाता था अपने पापों की छुड़ौती के लिए। तो पूरा वहाँ पर बिजनेस के लिए जानवरों को रखा गया था। जानवर वहाँ गंदगी कर रहे थे, बदबू पूरा फैला हुआ था। जहाँ प्रार्थना होना चाहिए वहाँ पर व्यापार चल रहा था और प्रभु ने उनके सारे जो भी जानवर थे प्रियो उन सभी को वहाँ से खदेड़ दिया। कबूतर थे उनको भी हम देखते हैं प्रियो, उनको भी क्या कर दिया, जो कबूतर बेचने वाले थे उनके चौकियाँ को उलट दी। हालेलुया। और जितने भी वहाँ पर लोग थे सबको भगा दिया और सब भाग गए। क्यों? क्योंकि वो लोग जान रहे हैं कि हम लोग गलत कार्य कर रहे हैं। और प्रभु ने कहा कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाए, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाए। तो परमेश्वर ने प्रियो अपने वचन में कहा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होना चाहिए। वहाँ कोई बिजनेस नहीं करना है, वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सच्चे हृदय से परमेश्वर को समय देना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना को स्वीकार करते हैं प्रियो, और कुछ आप करेंगे तो आप परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु ने कहा है कि परंतु तुम उसे डाकुओं की कोह बनाते हो। हालेलुया। तो जब हम प्रार्थना भवन में प्रियो प्रार्थना नहीं करते हैं, अगर हम बिजनेस करते हैं या कुछ और कार्य करते हैं प्रियो, तो हम क्या है, उस डाकू के समान है। हालेलुया। डाकू के समान है जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है प्रियो, और हम परमेश्वर के घर को क्या कर रहे हैं? हालेलुया, बर्बाद कर रहे हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि प्रभु ने उन सबको खदेड़ दिया प्रियो, और वो सब चुपचाप वहाँ से चले गए, क्योंकि वो गलत काम कर रहे थे। क्योंकि परमेश्वर के भवन में सिर्फ प्रार्थना होती है, वहाँ पर कोई लेन देन कोई बिजनेस नहीं होती। और उन लोग क्या करते, लूला लंगड़ा जैसे भी जानवर सबको लेके आए थे और कम दामों में बेच रहे थे। हालेलुया। तो ये सब चीज़ भी परमेश्वर देख रहा था, और ये सब चीज़ परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। तो जब हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में आए थे तो जो चिन्ह चमत्कार प्रभु ने किए थे उसको देख के बहुत सारे लोग भीड़ इकट्ठी हुई थी, स्वागत करी थी, होशाना होशाना दाऊद की संतान, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता, ऐसा जो चिल्ला रहे थे। तो जब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जब हम देखते हैं प्रियो, क्रूस पर जब प्रभु को लटकाया गया और जब उनको कोड़े मारा जा रहा था, जब उनको मृत्यु की सज़ा दी जा रही थी, तब वो कहाँ थे? जो इतनी भीड़ भड़ाका जो प्रभु का स्वागत करते वो कहाँ गई? हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब उन्होंने देखा कि ये कैसर राजा से लड़ नहीं रहा है, ये राजा नहीं बन रहा है, तो वो लोग क्या हो गए?
वो लोग क्या है, प्रभु को साधारण मनुष्य समझ के वहाँ से चले गए, जबकि प्रभु किस लिए आए थे? उनको उद्धार देने के लिए आए थे प्रियो, उनको शांति देने के लिए आए थे, उन्हें हर रोग बीमारी से चंगाई छुटकारा देने के लिए आए थे। प्रभु ने वो सब चीज़ों को अपने ऊपर इसलिए लिया प्रियो ताकि हम सब अच्छे भले चंगे स्वस्थ रहें। हालेलुया। प्रभु ने कोड़े इसलिए खाए ताकि हम सब क्या रहें, चंगे रहें। हालेलुया। प्रभु इसलिए हम देखते हैं निर्धन के घर, हम देखते हैं बढ़ाई के घर पैदा हुए ताकि उनके प्रभु के धनवान होने पर भी उन्होंने कंगाल के घर में क्या हुए, पैदा हुए, ताकि उनके कंगाल होने से हम सभी धनी हो जाए। हालेलुया। प्रभु ने प्रियो इसलिए लहू को बहाया ताकि उनके लहू बहाने से हम क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए। हालेलुया। तो सब कुछ प्रभु ने लिया प्रियो, अपने शरीर में लिया, अपने ऊपर लिया, ताकि हम लोग पर कोई दोष न लगा सके, हम लोग पर कोई रोग बीमारी ना आ सके, हम लोगों परमेश्वर से दूर ना हो सके। हालेलुया। तो सब कुछ प्रभु ने अपने ऊपर लिया प्रियो। और मृत्यु पर जय कौन पा सकता है? हालेलुया। मृत्यु पर जय वही पा सकता है प्रियो जो हमें मृत्यु देता है, जो हमें जीवन देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ही मृत्यु पर जय प्राप्त करता है प्रियो। आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में, अगर परमेश्वर आपको जिलाना चाहेगा तो आप जिएंगे, आपको मारना चाहेगा तो आप मर जाएंगे। हालेलुया। इस पर कोई मनुष्य का हाथ नहीं है। तो इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह प्रियो हम देखते हैं जब उनको क्रूस पर, जब हम देखते हैं जब प्रभु को मारा गया, गाड़ा गया, और हम देखते हैं गाड़ा गया तो वो क्या हो गए, 3 दिन बाद जीवित हो गए। हालेलुया। 3 दिन बाद जीवित हो गए क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं अपने आप को देता हूँ और फिर से मैं अपने आप को जिला लूँगा। हालेलुया। क्योंकि मृत्यु पर जय किसने पाया है? प्रभु ने पाया है। क्योंकि मृत्यु जीवन देना, जीवन लेना किसके हाथ में? परमेश्वर के हाथ में। तो परमेश्वर ने अपने जीवन को दिया ताकि बहुतों का उद्धार हो सके। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने जीवन को फिर से वापस लिया कि बहुत लोग जिए जैसे प्रभु जी रहे हैं। हालेलुया। तो जिस प्रकार हमारे प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं प्रियो, और वो हम देखते हैं कि मरने के बाद जीवित हो गए और फिर स्वर्गरोहण हो गए। हालेलुया। स्वर्गरोहण हो गए। तो इसी प्रकार आप मरने के बाद प्रियो जीवित रहेंगे, आप भी स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। आप भी स्वर्ग में जाएंगे प्रियो, तभी जाएंगे जब आप प्रभु के इच्छाओं को पूरा करेंगे। प्रभु ने जो आपको आज्ञा दिया है उसको जब आप पूरा करेंगे तभी आप स्वर्ग जाने पाएंगे, नहीं तो आप नहीं जाने पाएंगे। हालेलुया। तो प्रभु प्रियो इसलिए जीवित हो गए ताकि हम भी जीवन को पाए, जीवित रहे, अनंत जीवन को पाए। क्योंकि दूसरी मृत्यु, पहला तो हमारा शरीर तो नाशवान है प्रियो, मिट्टी का बना, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमारा आत्मा क्या है? अमर है। हालेलुया। और वचन हमें बताती है, हालेलुया, वचन हमें क्या बताती है प्रियो, कि मनुष्य का एक बार मरना और फिर न्याय का होना जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि लोग क्या कहते हैं कि हम तो मरेंगे फिर दोबारा पैदा होंगे, हम इसके मामा बनेंगे, हम इसके चाचा बनेंगे, हम इसके पोता बनेंगे, इसकी नाती बनेंगे। तो ऐसा नहीं है प्रियो। आपका मरना तय है, एक बार आप मरेंगे, लेकिन उसके मरने के बाद आप सीधा आपका न्याय होगा, या तो आप स्वर्ग जाएंगे या तो आप नरक जाएंगे। हालेलुया। पुनर्जन्म वगैरह कुछ नहीं होता। हालेलुया। हाँ, आपको जब जीवन दिया जाएगा, हालेलुया, अनंत जीवन दिया जाएगा, तो जो आपका शरीर, हालेलुया, जो आपकी आत्मा है, हालेलुया, उसको ऐसा शरीर दिया जाएगा प्रियो जो परमेश्वर के सामने खड़ा हो सके। क्योंकि लहू और मांस परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए तो हम देखते हैं बाइबल के वचनों में कि क्या लिखता है, पौलुस क्या कहता है कि मैं आत्मा में उठाया गया। हालेलुया। यूहन्ना क्या लिखता है कि मैं आत्मा में उठाया गया। क्या उसको शरीर के साथ उठाया गया? नहीं, उसका आत्मा स्वर्ग में उठाया गया। और बहुत सारे हम देखते हैं प्रियो, प्रभु के जो जन हैं, भविष्यवक्ता हैं, प्रेरित हैं, उन्होंने भी गवाही दिया कि हम आत्मा में उठाए जाते हैं, हमारा शरीर तो वहीं रहता है। और लोग बाग समझते हैं कि आपका जैसे कि आत्मा में आप उठाए जाएंगे तो आपका शरीर एक ही जगह में रहेगा जिस जगह आप बैठे हैं, और आप साइलेंट, आप क्या है, बैठे रहेंगे। हालेलुया। लेकिन आपकी आत्मा कहाँ पहुँच जाएगी? स्वर्ग चली जाएगी। तो बहुत सारे लोग जैसे परमेश्वर से बातें करते हैं प्रियो, तो प्रभु परमेश्वर उनको अपने पास बुलाते हैं और फिर दोबारा फिर वो अपने शरीर में वापस आ जाता है। हालेलुया। तो आज भी होता है, ऐसा नहीं है कि जो बाइबल में लिखा था पहले होता था, तो आज भी ऐसा होता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि
आज क्या है, पाम संडे है, जो प्रभु विजय प्रवेश किए थे यरूशलेम में, इसलिए आज के दिन हम खुशी मनाते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आए और प्रभु ने अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया और उद्धारकर्ता बन के, शांतिदाता, मुक्तिदाता बन के वो यरूशलेम में आए प्रियो। और फिर परमेश्वर के भवन को हम देखते हैं, प्रार्थना का भवन बनाया, जहाँ पर बिजनेस हो रहा था वो सारे व्यापार को, बिजनेस को प्रभु ने बंद किया प्रियो। और वहाँ पर परमेश्वर के राज्य के बारे में बैठ के उपदेश दिया करते थे और बहुत लोग सुनते थे, प्रभु के मार्ग में फिरते थे, उद्धार को पाते थे। हालेलुया। तो हमारा जो मंदिर है प्रियो, जो हमारा परमेश्वर का जो भवन है प्रियो, जो कलीसिया है, जो चर्च है, वो क्या है, उद्धार पाने का जगह है। हालेलुया। हम देखते हैं मुक्ति पाने का जगह है, शांति पाने का जगह है। हालेलुया। यहाँ पर आपको प्रियो कोई व्यापार नहीं किया जाता है, यहाँ आपको चंगाई दिया जाता है, आपको आशीष के लिए बुलाया जाता है। हालेलुया। आपको शांति देने के लिए, आपको चंगाई देने के, छुटकारा देने के लिए बुलाया जाता है। इसीलिए प्रभु ने क्या किया, उस जगह को प्रियो शुद्ध किया। हालेलुया। आज भी प्रियो जो चर्च होते हैं वहाँ हम देखते हैं परमेश्वर की मौजूदगी है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर का भवन भी पवित्र है। और प्रभु ने कहा जहाँ 2 से 3 लोग इकट्ठे होंगे वहाँ पर मैं उपस्थित होऊंगा। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा पतरस को, हालेलुया, कि मैं पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो बड़े बड़े जो भवन बनाते हैं उसी को कलीसिया नहीं कहा जाता है। जहाँ 2 लोग मिल के प्रभु के नाम से इकट्ठा हुए, प्रभु के प्रार्थना, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं प्रियो, वही कलीसिया है। हालेलुया। तो लोग ना समझे कि जो बड़े बड़े चर्च हैं वही कलीसिया है। जहाँ पास 2 लोग भी इकट्ठे हैं प्रियो और वो प्रार्थना कर रहे हैं तो वही कलीसिया, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, मैं पत्थर में अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पत्थर में बैठ के प्रभु क्या करते थे, उपदेश देते थे। तो क्या वो कलीसिया नहीं, वो भवन नहीं है। हालेलुया। तो नहीं प्रियो, वही कलीसिया है। हालेलुया। जहाँ प्रभु, कहाँ जहाँ परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, वही क्या है, परमेश्वर का भवन है। हालेलुया। वही परमेश्वर की कलीसिया है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि आज पाम संडे हम बना रहे हैं। अब नेक्स्ट जो संडे, जो रविवार है 9 तारीख को, ईस्टर मनाया जाएगा, जिस दिन प्रभु जीवित हो गए थे और हमें अनंत जीवन दिया। हालेलुया। जो सुसमाचार जो हम पढ़ते हैं प्रियो, तो वही सुसमाचार है कि ईस्टर के दिन प्रभु जिंदा हो गए। हालेलुया। और हमें भी अनंत जीवन दिए हैं और हमें उद्धार दिए हैं। हालेलुया। पढ़े गए, सुने गए, समझाए गए वचनों पर ढेरों आशीष समय देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद सत प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।